जग में जब तू आया था, जग हंसा तू रोया था, बसर कर जिंदगी ऐसी, ये जग रोए तो हंसता जा। आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ग्रुप डी के जितने भी मेरे बच्चे हैं कॉपी और कलम लेकर के एकदम तैयार हो जाएं। आज भिन्न की दूसरी क्लास है। आज बहुत ही मजेदार ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और आपके पेपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन कराऊंगा, जैसा कि मैं आपको हर बार वादा करता हूं और वो मैं कराता भी हूं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर से रिलेटेड होंगे बच्चों, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारी मदद करिए, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सके। मदद में ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आज देखेंगे भिन्न के दूसरे क्लास में शांत और अशांत पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शांत और अशांत दशमलव भिन्न होता क्या है, और फिर जब उनको हम समझ लेंगे तो उन पे आधारित सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से चुटकियों में करेंगे, ठीक है। देखिएगा, ये जो आपका दशमलव भिन्न है मेरे बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं ना। एक होता है शांत दशमलव भिन्न और दूसरा होता है अशांत दशमलव भिन्न। एक होता है मेरे बच्चों शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव, ठीक है। अब ये शांत और अशांत क्या होता है समझिएगा। शांत का मतलब जान ही रहे हैं, एकदम शांत, एकदम स्थिर रहे, कोई भी हलचल उसमें न हो। और अशांत का मतलब बेचैनी हो, एक तड़प हो, उसमें हलचल हो, तो ऐसे भिन्नों को हम लोग जो है अशांत कहते हैं, ठीक है। शांत का पहले मैं आपको कोई उदाहरण लेता हूं, समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक में आप 5 का भाग दीजिए। जब एक में आप 5 का भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 0.2 है ना। अब बताइए 0.2 के बाद अब कोई भाग नहीं जाएगा, मतलब ये पूरा 0.2 बार में, दशमलव 2 बार में कट गया। अब यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं जा रहा, मतलब ये शांत हो गया। ये क्या हो गया मेरे बच्चों, शांत हो गया, ठीक है। जैसे कोई और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने आपको भाग दे दिया, आपको मैंने कहा कि 17 में 2 का भाग लगाइए, तो 2 अट्ठे 16, दशमलव लगाएंगे, एक बचेगा, 2 पंजे 10। बताइए 8.5 के बाद ये क्या हो गया, शांत हो गया। 0.5 के बाद मेरे बच्चों ये शांत हो गया, तो इसको भी बोलेंगे हम लोग कैसा दशमलव, शांत दशमलव। अब अशांत क्या होता है सुनिए, इसको भी जरा देखिए ना। अशांत क्या होता है, एक में 3 का भाग लगाओ मेरे बच्चों, तो एक में 3 का भाग दशमलव लगेगा, यहाँ 0, 3 त्रिक का 9, एक बचेगा, फिर उसके आगे 0 आप बढ़ाएंगे, 3 त्रिक का 9, फिर एक बचेगा, फिर 0, 3 त्रिक का 9। देखिए ये बेचैनी इसके अंदर एक तड़प है ना, बेचैन है ये अशांत दशमलव भिन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव कहलाएगा, क्योंकि ये खत्म ही नहीं होगा। ये 3 3 3 3 बार बार 3 3 ये देगा, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों अशांत दशमलव। तो क्या शांत और अशांत में आप लोगों को कोई दिक्कत, एकदम कंफ्यूजन क्लियर है, ठीक है। बना लीजिए शांत दशमलव। एक चीज यहां पे समझिएगा, शांत दशमलव वह होगा जिसका हर या तो 5 होगा, या तो 2 होगा, या तो 5 और 2 दोनों होगा। जैसे हमने आपको कह दिया कि 18 में 10 का भाग दीजिए, तो 10 इकाइयां 10 एक बार में गया, 8 बचा, दशमलव लगाएंगे 80 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 80 हो जाएगा, 10 और 80 1.8। 18 10 से कितनी बार में कट जाएगा, 1.8, यानी 0.8 के बाद ये हमारा भिन्न क्या हो गया, शांत हो गया। अब बताइए 10 किससे बना है मेरे बच्चों, 2 और किससे, 5 से। 2 और 5 से दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ओ 10 तक दिख रहा है ना। हाँ 10 किससे बना है, 2 और 5 से। तो आप मुझे बताइए, या तो किसी भिन्न के नीचे 5 हो, या तो किसी भिन्न के नीचे 2 हो, या तो किसी भिन्न के नीचे 2 और 5 हो, तो ऐसे जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो हमको शांत मिल रहे हैं। लेकिन यदि इनके अलावा देखिए, जैसे यहाँ पे 3 है तो क्या मिला, अशांत मिला। 10 में आप 7 का भाग दीजिए, शांत मिलेगा, 7 इकाइयां 7 दशमलव, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा, 0 बढ़ाइए, 7 दूना 14,
6 बचेगा 0 बढ़ाइए 17/56, 4 बचेगा 0 बढ़ाइए 7 बचे 35। देखिए एकदम अशांत है, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, खत्म ही नहीं होगा। तो ये क्या होगा मेरे बच्चों, अशांत होगा। तो शांत वही दशमलव बन पाएगा जिसके नीचे 5 हो या 2 हो या 2 और 5 दोनों हो। यदि इनके अलावा कोई तीसरा नंबर आ गया तो उस भिन्न को अशांत कर देगा, शांत नहीं करेगा। ठीक है, अब सुनिएगा, यहां पे दिख रहा है, हाँ सुनिए। दशमलव भिन्न की दो तरह आपने देखे, शांत और अशांत। अब हम समझेंगे अशांत दशमलव क्या होता है। शांत का तो एक ही टाइप है ना। अशांत दशमलव के मेरे बच्चों दो टाइप होते हैं। एक होता है आवर्ती अशांत दशमलव और एक होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। समझ रहे हैं हमारी बात को? मैं क्या कह रहा हूं कि दशमलव भिन्न के दो प्रकार हो गए, एक शांत और एक अशांत। शांत तो आपने समझ लिया, अशांत को भी आपने समझा, लेकिन अशांत में भी दो प्रकार होते हैं मेरे बच्चों। एक होता है आवर्ती अशांत, एक होता है अनावर्ती अशांत। आवर्ती का मतलब होता है रिकरिंग, कोई संख्या कोई नंबर जब बार बार रिपीट करती है तो उसको हम लोग आवर्ती कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्ती। ठीक है, समझिएगा। जैसे आपने 1 में 3 का भाग दिया था तो आया था 0.33333, यही आया था ना। ये देखिए आवर्त हो रहा है। आवर्त का मतलब कोई एक संख्या बार बार देखिए रिपीट कर रही है, 3 3 3 3 बार बार आवर्त हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे आवर्त। जैसे यदि आपको मैं बोलूं कि 0.565656, बताइए ये कैसा भिन्न है मेरे बच्चों? आवर्त है ना, इसमें 5 6 5 6 5 6 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, जैसे कोई और एग्जांपल है 0.3686868, बताइए। चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं 3 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक है आप सही कह रहे हैं, लेकिन 686868 तो बार बार आ रहा है ना। तो 68 की यहाँ पे क्या हो रही? पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट कर रहा है, आवर्त कर रहा है, इसलिए इस टाइप के सारे भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे? आवर्त भिन्न बोलेंगे। इनको शॉर्टकट में लिखना भी सिखाया है हमने, पुरानी वीडियो में देखिएगा। शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? जो संख्या बार बार आती है उसी पे बार लगा देते हैं, मतलब इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ मेरे बच्चों, इसमें कौन सी संख्या बार बार आ रही है? तो दशमलव लगा के देखिए 56, यानी 5 6 बार बार आ रहा है, तो 5 6 के ऊपर बार लगा दो। यहाँ पे मेरे बच्चों कौन सी संख्या बार बार आ रही है? तो 0.368। बताओ इसमें कौन सी संख्या बार बार आ रही है? आप कहेंगे 68 बार बार आ रहा है गुरुजी, तो 68 के ऊपर बार लगा दो। तो इसको शॉर्टकट में लिखना मैंने सिखाया भी है। यहाँ पे आपको आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत समझना है, तो बस उसको समझते हैं। आवर्ती अशांत तो हमको लग रहा है सबको समझ में आ रहा होगा। अब अनावर्ती अशांत क्या है मेरे बच्चों, इसको भी समझ लेते हैं। अनावर्ती अशांत का मतलब देखो, जैसे हम लिखते 0.34 3 3 4 5 7 9 1 डॉट डॉट डॉट। ये ऐसी संख्या होगी जिसमें ये पहली चीज डॉट 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 का मतलब ये अशांत है, ये चलता जा रहा है, अशांत है। और मैं बोलूं किस टाइप का अशांत दशमलव है, तो आप कहेंगे अनावर्ती। अनावर्ती क्यों है मेरे बच्चों? क्योंकि इसमें किसी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, कोई संख्या इसमें बार बार रिपीट नहीं कर रहा मेरे बच्चों, इसलिए इसको बोलेंगे अनावर्ती अशांत दशमलव। डॉट 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 का मतलब तो समझ में आ रहा है कि अशांत होगा। अशांत में कैसा अशांत होगा? तो अनावर्ती होगा। अनावर्ती वह अशांत दशमलव होता है जिसमें किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति हरगिज नहीं होती। क्लियर है ना? देखो 3, अब ऐसा समझो कि सब 3 तो आया,
3 4 आया मेरे बच्चों, तो 3 4 3 4 3 4 ही आना चाहिए था। यहाँ पे 3 4 आया, यहाँ पे 3 3 4 आ गया, यहाँ पे 5 7 9 1 ऐसे आ गया, तो इसको बोलेंगे अनावर्ती, आवर्ती नहीं है। बात समझ में आ रही कि आवर्ती और अनावर्ती क्लियर हो गया? क्लियर है ना मेरे बच्चों? तो आपने देखा एक शांत दशमलव और दूसरा आपने क्या देखा, अशांत दशमलव। यदि ये चीजें क्लियर हो गई तो अब इस पे कैसे आपके पेपर में सवाल आते हैं, सीधे डायरेक्ट हम लोग वो क्वेश्चन को करने जा रहे हैं और 1 सेकंड में उड़ाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए, आज का आपका करोड़ों का क्वेश्चन आपके आंखों के सामने ये रहा। क्वेश्चन देखिए और स्टॉप करके वीडियो को लगाइए, उसके बाद उत्तर कमेंट में हमको बताइए। पहला क्वेश्चन देखिए, आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव का टर्मिनेटिंग डेसिमल है? 1/32 है ना, दूसरा ऑप्शन है 1/24 है ना, तीसरा ऑप्शन है 1/96 और चौथा है 1/48। इसमें से आपको मेरे बच्चों क्या बताना है, इसमें से कौन सा शांत दशमलव है? क्या है? शांत दशमलव। और मेरे बच्चों एक चीज जान लो, शांत दशमलव वही होगा जिसके बटे में 2 होगा या 5 होगा, या तो 2 और 5 दोनों हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे बताओ, 32 देखने में ही क्या लग रहा है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, नीचे 32 में सब झौवा भर 2 है, 2 या 2 चपा हुआ है, तो नीचे 2 है, कोई और नंबर है ही नहीं, मतलब यही ना शांत होगा जी, यही ना शांत होगा। इसको देखोगे तो ये 8 तिरिक का 24 है, 8 तो अपनी जगह सही है, 8 में तो 2 होता है, मनमान 2 है, कै तो 2 है 8 में, 3 तो 8 तो अपनी जगह सही है। लेकिन देखो बच्चे यहाँ पे नीचे 3 आ गया, और यदि नीचे 3 आ गया तो ये कभी भी इसको शांत नहीं होने देगा, इसको अशांत कर देगा, बेचैन कर देगा। इसको देखो मेरे बच्चों, ये है आपका 24 चौक का 96, 24 चौक का 96, 4 तो अपनी जगह सही है, 24 को जरा और देखो मेरे बच्चों तोड़ करके, तो ये 8 तिरिक का 24 होता है, 8 भी अपने जगह सही है, लेकिन ये 3 जो है नीचे आ रहा है, मतलब ये इसको क्या करेगा, अशांत कर देगा। क्या कर देगा? अशांत कर देगा। यही हाल 48 का है मेरे बच्चों, 16 तिया 48, 16 तो अपने जगह सही है क्योंकि 16 में आपको 2 ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, 3 कभी भी इसको शांत नहीं होने देगा। सारे ऑप्शन गलत हैं, केवल आपका पहला ऑप्शन सही है, 1/32। ऐसे आप चेक करेंगे चुटकियों में कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। दूसरा क्वेश्चन मेरे बच्चों आपके सामने ये रहा, तुरंत वीडियो रोक करके और कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए सब लोग एक साथ। निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा? 57/120, पहला ऑप्शन 57/120। 1 मिनट, क्वेश्चन आपको रिपोर्ट दिखना चाहिए, मैं यहां लिख दे रहा हूं। हाँ, 57/120। दूसरा ऑप्शन है मेरे बच्चों 47/150, 47/150, 61/110, 61/110, और चौथा ऑप्शन है 43/140, 43/140। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा भिन्न है जो शांत दशमलव का प्रसार है। तो आप मुझे बताइए, शांत दशमलव यदि इसमें से जो होगा उसके बटे में 2 होगा या 5 होगा, या तो दोनों होगा, लेकिन 3 7 11 मतलब और नंबर नहीं आ सकते। जरा पहले वाले को देखो मेरे बच्चों, ये होता है 60 गुना 120 है ना, कितना होता है 60 गुना 120, ठीक है। इसको हम और तोड़ सकते हैं किसी अच्छे नंबर में, चलिए ऐसे ही छोड़, चलिए 40 तिया 120 लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, 40 तिया 120। आप मुझे बताइए 40 में क्या है? 40 में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आएगा? देखिए 40 है 5 बटे 40, 40 में 5 है और 8 है, तो 5 और 8 है तो ठीक है, 5 और 8 हो सकता है, 8 में तो 2 है ना भैया, 8 में तो कोई और नंबर है नहीं, तो इसमें 5 है और 2 है, ये तो ठीक है, लेकिन ये देखिए 3 है,
नीचे में क्या है 3 है, तो 3 क्या कभी इसको शांत होने देगा? नहीं होने देगा, बशर्ते ये 3 खत्म हो जाए, खत्म ना हो। यदि ये 3 खत्म हो गया किसी भी वजह से, तब तो बात बन गई। तो देखिए 3 खत्म नहीं हो जाएगा, 3 से ही और 57 कट जाता है, क्या बार 19 बार में 19 तिया 57, 19 तिया 57। अब देखिए 3 कहाँ है भैया, ढूंढिए, 3 कहीं दिख रहा है, 3 तो कट ना गया, किससे कट गया? 57 कितने बार में? 19 बार में, कहानी खत्म हो गया। अब नीचे केवल 40 ही बचा है, और 40 होता है 55 40, 40 में और कोई संख्या नहीं है 2 और 5 के अलावा। इसका मतलब ये जो भिन्न होगा मेरा, ये कैसा भिन्न होगा? शांत दशमलव का प्रसार होगा मेरे बच्चों, शांत दशमलव का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा पहला वाला, और कोई ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। यदि जो ऑप्शन आपका मैच कर गया तो सब ऑप्शन के पीछे मत पड़ जाइए, सबको चेक करिए। आपको मेडल नहीं लेना है राष्ट्रपति जी से ना, जो भी आपका ऑप्शन मैच कर जाए, आपका आप सौभाग्यशाली हैं तो पहला ही मैच कर जाएगा, नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, नहीं तो चौथा, जो मैच करेगा वहीं पे अपने काम को अंजाम दे करके खाली हो जाइए। आगे सारे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा? ठीक है, 9/45 ऑप्शन है इसका, 9/45, 6/45, 9/45, दूसरा ऑप्शन है 6/45, तीसरा है 3/45, और चौथा है ऑप्शन 12/45। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही है जो शांत दशमलव का प्रसार होगा। ठीक है, शांत दशमलव वही होगा बच्चों जिसके नीचे 2 5 या 2 5 दोनों हो, इसके अलावा कोई नंबर ना आए। तो आप मुझे बताओ 45 क्या है, बताओ 9 पंजे 45, बताओ 9 से 9 खत्म नहीं हो रहा है, 9 नीचे आया ठीक है, 9 नीचे आ गया ठीक है, लेकिन 9 से 9 नहीं खत्म हो जाएगा। बताओ नीचे अब क्या बचा? केवल 5 बचा, नीचे केवल 5 बचा, मतलब आपका जो शांत दशमलव का प्रसार होगा वो यही वाला होगा। 9/45 से 45 को 2 भागों में तोड़ दो, 9 × 45, 5 है तो ठीक है ना, लेकिन यहाँ देखिए 9 आ गया, 9 में 3 होता है तो 3 कभी भी इसको शांत नहीं होने देगा। लेकिन देखिए 9 से 9 क्या हो रहा है? कैंसिल ना हो रहा है, तो ये 9 से 9 जब कैंसिल हो गया तो नीचे केवल 5 ही बचा, और नीचे केवल 5 बचा, तो अब ये शांत दशमलव का प्रसार हो गया। इसके अलावा कोई भी नंबर आप ट्राई करेंगे, कोई भी ऑप्शन ट्राई करेंगे, सारे ऑप्शन आपके जो है अशांत दशमलव के उदाहरण हैं, केवल इसको छोड़ करके। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा? 1272, 672, कौन सा अवसान दशमलव देगा? 1272, 672, 972, 972, 372। कह अवसान दशमलव, सुनिएगा, अवसान कहे चाहे शमशान कहे, मतलब कुछ भी कहे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांत दशमलव से। अवसान दशमलव का मतलब क्या होता है? शांत। शांत का एक और नाम होता है अवसान, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। इसको या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोल सकते हैं या तो अवसान भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा शांत है? भाई देखिए ना, 12 छंग कितना होता है? 12 छंग 72, 12 से 12 कट जाएगा, नीचे कितना बचा? 6, और 6 में बताइए 3 नहीं होता है, 6 में क्या होता है? 2 3 6, 2 तो ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन यहाँ पे 3 है। अब 3 से क्या कुछ कटने वाला है? 3 नहीं खत्म होगा, मतलब ये जो है अशांत दशमलव है। इधर देख लीजिए, 12 छंग 72, 6 से 6 खत्म हो गया। अब 12 में क्या है बताइए? 3 चौक का 12, 4 तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन 3 यहाँ पे आ रहा है, और 3 से कटने वाला ऊपर कोई नंबर है ही नहीं, मतलब 3 मरेगा ही नहीं, जिंदा रहेगा, और जब तक जिंदा है इसको अशांत करता रहेगा, कभी भी इसको शांत नहीं करेगा। अगला ऑप्शन देखिए 72 है, वही 8 9 72, तो 9 से 9 बताइए मेरे बच्चों कैंसिल हो गया ना। अब नीचे क्या बचा? 8 बचा, नीचे 8 है मतलब नीचे 2 है, और नीचे केवल 2 है, तो इसका मतलब यही जो दशमलव है वो कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। शांत दशमलव कहिए चाहे इसको अवसान दशमलव कहिए, क्लियर है? नीचे जब तक 3 जिंदा रहेगा वो कभी भी उसको शांत नहीं होने देगा, जहां 3 मर जाएगा वहां आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
की क्लास का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। 27 बटे, बहुत मजेदार क्वेश्चन आज का आखिरी का, 480, 27 480, 21 640, 21 640, 81 450, 81 450, 240 450, 240 450। अब इसमें ये सबके सब साधारण भिन्न है, इनको दशमलव रूप में बदला जाए तो कौन सा ऐसा इसमें से भिन्न होगा जो शांत दशमलव का प्रसार नहीं होगा। मतलब इसमें 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो शांत हैं, एक ऐसा ऑप्शन है जो अशांत है। आपको ऐसा इसमें इस बार ऑप्शन ढूंढना है जो शांत दशमलव का प्रसार नहीं होगा, अर्थात वो शांत दशमलव नहीं होना चाहिए। हमको इस बार अशांत वाले को ढूंढना है। कौन सा इसमें अशांत है, हमें इस बार अशांत वाले को ढूंढना है। आप मुझे बताइए, ये 480 है तो क्या मैं 10 और 39 लिख सकता हूं? 10 अपनी जगह ठीक है। ये कितना होता है बताइए? ये होता है 16 तिया, अरे देखो ना भैया, 16 तिया 48, 16 भी अपनी जगह ठीक है। 3 9 27, 3 तो नीचे था, 3 नीचे जिंदा था, हमने इसको मार दिया, 27 से काट दिया, 3 9 27। अब नीचे 3 नहीं है, नीचे 10 है और 16 है। यदि 10 और 16 है मेरे बच्चों तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये शांत है। 10 और 16 है तो ये शांत है भाई। 10 में 2 5 होता है, 16 में झौवा भरदू होता है, तो यहाँ पे हमको 2 और 5 ही चाहिए, और इसमें 2 और 5 के अलावा कोई नंबर है नहीं, मतलब ये शांत है, ये शांत है। हमें ढूंढना क्या है? अशांत। इसको आ जाओ, 10 और 64 ले लो। अब आप मुझे बताओ, 10 है कोई दिक्कत नहीं है, 64 है कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी शांत है। 64 में खाली 2 मिलेगा, 10 में 2 और 5 दोनों मिलेगा, तो 2 और 5 के अलावा इधर कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब ये शांत है। ये आ जाओ मेरे बच्चों, 45 और 10, 10 है तो शांत है। 45 क्या होता है मेरे बच्चों? 9 5 45, 9 5 45, 5 तो अपनी जगह ठीक है, 9 9 81। देखिए 9 आया तो था अशांत करने के लिए, लेकिन 9 से 9 खत्म हो गया, 9 से 81 खत्म हो गया, मतलब ये भी शांत हो गया। अब जब मेरे बच्चों ये भी शांत हो गया तो एक ही यही ऑप्शन बचा। अब यही ऑप्शन हमारा क्या होगा? अशांत होगा। नहीं तो करके देख लीजिए, 450 को तोड़ दीजिए 10 और 45 में। 10 तो अपनी जगह ठीक है, बचा 45, 45 को हम लोग तोड़ लेंगे, 9 5 45, ठीक है। अब 9 5 45 तोड़ लिया, देखिए 5 से इसको काट दीजिए, है ना, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 48, 48 बार कट गया। 48 में 9 का भाग लगाएंगे तो नहीं जाएगा, मतलब 9 हमारा खत्म नहीं होगा। 9 खत्म नहीं होगा, मतलब ये कैसा भिन्न है? ये जो भिन्न है अशांत भिन्न है, और हमको अशांत ही ढूंढना था, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो चौथा वाला ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्तों, चौथा वाला। ये तीनों भिन्न शांत हैं, लेकिन इस बार आपको शांत नहीं ढूंढना था, इस बार आपको बताना था कौन सा भिन्न अशांत दशमलव का प्रसार होगा। तो ये जो चौथा ऑप्शन है यही हमारा अशांत दशमलव का प्रसार होगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों।